सो हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, वो भी विदाउट कैलकुलेटर ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे √25 हम लोग को सबको पता है कि √25 का आंसर 5 होगा, √36 का आंसर 6 होगा, √64 का आंसर 8 हो जाएगा, √81 का आंसर 9 हो जाएगा। ये बात हम लोग को सबको पता है क्योंकि ये सब परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये सब एग्जांपल्स हो गया परफेक्ट स्क्वायर का। बट व्हाट इफ अगर √10 हो तो क्या आंसर होगा? ये प्रॉब्लम है। व्हाट इफ अगर √23 हो तो क्या आंसर होगा? तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए वीडियो हम लेके आए हैं आपके पास। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग √10 का, पहले हम सीखते हैं कि √10 का वैल्यू कैलकुलेट करें। कैसे हम लोग √10 का वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। सपोज अगर √10 का वैल्यू आपको निकालना है कॉपी में, दैट टू विदाउट कैलकुलेटर। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, उसको नहीं देख रहे हम लोग ये शॉर्टकट ट्रिक सीख रहे हैं। तो कैसे करेंगे? √10 के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले इस नंबर को ब्रेक करेंगे। 10 के पास नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा होता है? जैसे 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 10 को हम लोग कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे, √9 + 1। √9 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 का रूट का 9 का रूट क्या होता है? 3, ठीक है। 9 का रूट क्या होता है? 3। तो यहां लिख देंगे 3, ठीक है, क्योंकि √9 होता है 3। फिर साइन प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये 1 भी कॉपी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो भी नंबर यहाँ पे है इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में। आई रिपीट, जो भी नंबर यहाँ पे आया था, √9 का वैल्यू क्या होता है? 3। तो √9 का वैल्यू हमने पहले लिख दिया 3, फिर प्लस के जगह पे प्लस, फिर 1 के जगह पे 1, फिर डिवाइड क्या होगा? जो भी नंबर इस पोजीशन में आया था, जो भी वैल्यू इस पोजीशन पे आया था, उसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब फाइनली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली आ रहा है 3 + 1/6, ठीक है, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 3.16 अप्रोक्स। तो हम लोग अपना आंसर चेक कर लेते हैं एक बार फोन का कैलकुलेटर में, ठीक है, या फिर नॉर्मल कैलकुलेटर में भी आप आंसर चेक कर सकते हो कि √10 का वैल्यू कितना होता है। तो लेट अस चेक √10 का वैल्यू कितना होता है। तो √10 का वैल्यू, √10, यस, √10 का वैल्यू कैलकुलेट करें हम लोग। तो √10 का वैल्यू आ रहा है 3.16 अप्रोक्स। ये एक तरीका हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। सपोज कोई दूसरा नंबर लेते हैं। सपोज हम लोग नंबर लेते हैं 44। सपोज हम लोग नंबर लेते हैं 44। नाउ 44 अगर हम नंबर लेते हैं तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढो। अगर हम 6 का स्क्वायर 36 को देखेंगे तो 36 में 8 ऐड करना पड़ेगा तब 44 आएगा, एंड 49 में 5 माइनस करना पड़ेगा तो 44 आएगा। तो नियरेस्ट क्या हो गया? नियरेस्ट इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको ऐसे लिखो, 49 - 5, इस फॉर्म में लिखो। इस चीज को इस फॉर्म में लिख दिए। नाउ 49 का रूट करना पॉसिबल है और -5 को ऐसे रहने देते हैं। 49 का रूट करेंगे तो ये आएगा 7, और यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, और जो नंबर यहाँ पे आया उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 - 5/14, ठीक है। तो 7 - 5/14 मतलब बेसिकली हम लोग इसको अब सॉल्व करके देख ले रहे हैं कि कितना आ जा रहा है। तो 7 - 5/14, हाउ मच? 5/14 will be 0.36 approx, and 7 - 0.36 will be 6.64। तो अगर हम लोग रूट निकालते हैं 44 का तो आंसर विल बी 6.63 अप्रॉक्स, दैट इज 6.64 अप्रॉक्स।
तो ये तरीका है रूट को कैलकुलेट करने का या स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का विदाउट कैलकुलेटर। थैंक यू।